बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का मौजू तो हमारा बहुत मुख्तलिफ है। एक खातून ने पूछा है कि मेरा लवर मेरी बहन का रिश्ता मांगता है और अगर तुमने ना होने दिया तो मैं तुम्हारी सारी वीडियोज़ और तुम्हारी सारी तस्वीरें सबको दिखा के तुम्हें रुस्वा कर दूँगा। इस मौजू पे बात करेंगे कि ये गलती कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसका कितना नुकसान होता है और आने वाले दिनों में कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले चीन से डॉक्टर उस्मान गनी साहब का मैसेज है। डॉक्टर साहब हमारे पुराने करम फरमा हैं, इससे पहले भी हमारे कोर्सेज इन्होंने किए हैं, काउंसलिंग के लिए इन्होंने हमसे रब्ता किया था। ताल्लुक़ इनका भावलपुर से है, पर पिछले 7-8 बरस से MBBS करने के बाद ये चीन ही में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि सर थैंक यू वेरी मच, मैंने एंगर मैनेजमेंट का कोर्स मुकम्मल कर लिया, कोर्स वाज अमेजिंग। अच्छा, मैं आपको सच कहूँ तो एंगर मैनेजमेंट वाले कोर्स का जिस कदर हमने सोचा था उसका जो रिस्पांस है वो ओवरवेलमिंग है, चूँकि लोगों को उनकी तवक्को से ज़्यादा इसके अंदर शायद खैर पड़ी है। और दूसरा फ़ोन था लंदन से फैसल जावेद साहब का, और फैसल साहब ने वॉइस मैसेज भी किया और वो दुआ भेजी जिसमें वो रोज़ा इफ्तार करके तो दुआ कर रहे थे और धड़ाधड़ मेरे लिए दुआएं कर रहे थे। फिर उसने उन्होंने बताया कि उन्होंने वो रोज़ा भी मेरे नाम का रखा और साथ उन्होंने डॉक्टर नौशीन को दुआएं दी जिन्होंने उनका वज़न 128 किलो से कम करके 70 किलो पे लिए हैं। उनके साथ तस्वीर देखी तो लिटरली मैं भी हैरान रह गया। फिर जब उन्होंने अपने रोज़े का बताया कि उन्होंने मेरे लिए रखा तो मैंने उनसे एक गुजारिश की कि नफली रोज़ा ख़ास तौर पे, चूँकि वो मुसलसल रख रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि नफली रोज़ा आम तौर पे हफ्ते में 2 दफ़ा की सुन्नत है और रोज़ा जो भी हो ये हमेशा अल्लाह के लिए रखना चाहिए। अल्लाह से अजर उसका किसी भी बंदे के लिए आप मांग सकते हैं, अजर तो आप ही को मिलेगा। मेरा रब मेहरबान है, वो किसी को भी उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे दे। लेकिन ये जो किसी के नाम का रोज़ा है ये मुझे हज़म नहीं होता। मुमकिन है आपकी राय इस पर थोड़ी मुख्तलिफ हो। रोज़ा तो खालिस, नमाज भी खालिस, ये आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। ये जिसके लिए है सिर्फ वही टारगेट होना चाहिए, उसी की रज़ा ही फोकस होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर ये ना हो तो नीयत में थोड़ी पॉल्यूशन आ जाती है और समटाइम अगर हम किसी और को राज़ी करने के लिए ये करें तो शिरक भी सूरत यही होती है ना, और अल्लाह को पसंद नहीं है ये कि उसकी नाम की कोई चीज़ किसी और के नाम पे कैसी चली जाए, चाहे उसका कोई कितना ही प्यारा क्यों ना हो। आप सोचिए कि ज़िबा करते हुए आप किसी और गैर अल्लाह का नाम ले लें तो वो ज़बीहा हराम हो जाता है। इसी तौर पे अल्लाह बतौर ख़ास इस पर तंबीह करते हैं कि अगर जब अल्लाह के नाम पे देना है तो उस पर फिर नाम भी अल्लाह ही का आएगा। हमारी ज़िंदगी में जितने अमाल और इबादत होते हैं इस मामले में बहुत यकसुई रहनी चाहिए और बहुत ही क्लैरिटी रहनी चाहिए कि ये अल्लाह के डर से नहीं होते, ये अल्लाह की मोहब्बत में उसकी रज़ा के लिए होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि जो उस मैं बच्ची का नाम इसलिए नहीं ले रहा, शहर भी नहीं बता रहा कि मसला ऐसा है। उस लड़के ने जो उसको मैसेजेस भेजे उन्होंने वो मुझे भेजे हैं, दैट्स वेरी इंसल्टिंग। उसने जो टोन रखी है वो ये कि अगर तुमने अपनी बहन से मेरा रिश्ता ना होने दिया तो मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम याद करोगी और तुम्हारी तस्वीरें और तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग में ओपन कर दूँगा। देखें, ये लड़का हो या इस जैसे और बहुत सारे, ये बुनियादी तौर पर रिश्ते में नहीं होते, ये बुनियादी तौर पर किसी इज़्ज़त के सांझी नहीं होते, ये शिकारी होते अंदर से हैवान, और हैवानियत इनकी सिर्फ जिस्मों के साथ जागती है। उसने एक बहन को शिकार बनाया, उसके जिस्म को लूटा, उसके साथ खेला, जब खिलवाड़ मुकम्मल हुआ तो उस बदबख्त ने अब उसी घर में दूसरी बच्ची के साथ ये खिलवाड़ करने का सोचा और उसका ख्याल है कि मैं कानूनी शक्ल दे लूँ। लेकिन याद रखिएगा ये बात इतनी आसान नहीं है। आप में से बहुत से सादा लो और सौदा मिजाज बच्चे और बच्चियाँ ये कह सकते हैं कि अगर वो बहन से करना चाह रहा है तो आपका लवर तो पुराना हो गया, आपका ब्रेकअप हो गया। हुआ नहीं है, वो इसके साथ ही अब एडवांटेज के तौर पे, बोनस के तौर पे उस जगह कानूनी तौर पे रिश्ता बहन के साथ करना चाहते हैं। ऐसे जितने केसेस को मैं जानता हूँ, इन बदबख्तों ने उन बहनों को, दूसरी बहन को भी फिज़िकली ब्लैकमेल किया,
इमोशनली ब्लैकमेल किया, उनको स्पिरिचुअली ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद उनको हराम ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर किया। लाइक निकाह या शादी दूसरी बहन के साथ होगी तो ये बहन फ्री में उसके जुल्म का, सितम का और उसकी जिनसी हैवानियत का निशाना बनेगी, इसलिए कि वो बताएगा कि अगर तुमने मेरे साथ ये ना किया तो मैं तुम्हारी बहन को डिवोर्स कर दूंगा और सबको बताऊंगा कि इसकी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे फैसिलिटेट नहीं कर रही या ये मुझे अपनी तरफ राग़िब कर रही है। अब वो कोई भी कहानी घड़ सकता है। लड़कियों को जब भी अंदर से डर हो और खौफ हो तो फिर ये शेरनियाँ नहीं रहती हैं, फिर ये बकरियाँ बन जाती हैं, फिर ये भेड़ें बन जाती हैं, और भेड़ों को आप जैसे चाहे हाँक लो। मैं ये चाहता हूँ कि आपको बहुत खुले दिल से कहूँ कि रब ने आपको कमज़ोर नहीं बनाया। कमज़ोरी आप अपनी गलती से अपने अंदर जमा करते हो। उस गलती का दरवाज़ा बंद करो तो ऐसा कोई भी हैवान आपके सामने इतनी जुर्रत से, इतनी बेशर्मी के साथ इस तरह की बात कहने की कभी जुर्रत ना करे। आप सोचिए कि अगर आप थोड़े तगड़े हो और उसकी ये चीज़ें उसकी माँ तक पहुंचा दो, उसकी ये चीज़ें उसके घर तक पहुंचा दो, और उस गलती आपने की है उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, थोड़ा या ज़्यादा, आज या कल। लेकिन इस तरह के शिकारी के मुंह पे कभी तो इतने ज़ोर की चाट लगनी चाहिए कि फिर किसी और तरफ जाते हुए वो 10 दफ़ा सोचे कि अगर कोई तगड़ी और हिम्मत वाली और बहादुर लड़की उसको मिल गई तो आगे से वो जवाब देगी जो जवाब देना चाहिए। कमज़ोर सिर्फ शिकार होने के लिए होते हैं, कमज़ोर सिर्फ डरने के लिए होते हैं, और जिनको रब ने हिम्मत दी हो, अज़्म दिया हो, हौसला दिया हो, इज़्ज़त दी हो, गैरत दी हो, वो इस तरह के लोगों के सामने डट जाते हैं। याद रखिएगा, बुज़दिली एक खुद कर्स है, और जो बुज़दिली के साथ आपने गुनाह का तड़का भी लगाया हो तो फिर आप हर शिकारी का शिकार बनने के लिए तैयार रहिए। इस तरह के लोग जंगल में अगर हों तो ये जैसे दरिंदों के बारे में होता है कि उन्हें इंसानों का अगर खून लग जाए तो उसके बाद वो जानवरों का शिकार करना छोड़ देते हैं, फिर वो इंसानों को ढूंढते हैं, और इनको पुराने अहद में आदमखोर कहा जाता था। आदमखोर शेर हो, आदमखोर को भेड़िया हो, या आदमखोर को चीता हो। इनफैक्ट जिसको ये लत लगती है उसको फिर वही खून अच्छा लगता है। जिसको गुनाह की लत लग जाए और वो भी किसी लड़की को मिसयूज़ करने के बाद, और उस बेचारी की डर और खौफ उसका टूल बन जाता है, वो उसी टूल पे सीढ़ी समझ के पाँव रखता रखता उसी घर में उसके बाकी रिश्तों तक पहुंचता है। ऐसे बदबख्त भी हमने देखे हैं कि जिन्होंने उन बच्चियों का इस्तेमाल करते हुए उनकी दोस्तों को बुलाया और उनको मिसयूज़ किया, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। ऐसे लोगों को मौत नहीं आती, ऐसे लोगों को सज़ा भी नहीं होती। ये अल्लाह शायद अपने यहाँ बुला के उनको उल्टा लटकाएगा और सज़ा देगा। और दूसरा, मुझे कभी कभी लगता है कि मुमकिन है उनके ज़िम्मे रोल ही ये हो कि उन्हें वहाँ तो सज़ा पानी ही पानी है, यहाँ वो लोगों की और लड़कियों की ज़िंदगियों से खेलें। और अल्लाह लोगों को ये सबक देना चाहता हो कि जो मेरी बात ना माने, जो अपनी इज़्ज़त का हया न करे, जो अपना लिहाज न करे, जो अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और रस्मत का लिहाज ना करे, तो ज़ाहिर है उसको फिर सारी चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं, भुगतनी पड़ती हैं। जब भी कोई लड़की अपने ख़ानदान की मर्यादा से, हद से आगे जाएगी, शी वुड पे द प्राइस। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो, स्कूल में समझ लो, कॉलेज में समझ लो, यूनिवर्सिटी में समझ लो, या इवन यूनिवर्सिटी के बाद अपनी जॉब पे समझ लो, जिसका आप आसानी से नवाला बनोगे वो तर्न वाला समझ के आपको खा जाएगा, और फिर आपसे ये तोको करेगा कि अब आप उसको फैसिलिटेट बनो, एक सप्लायर बनो, और वो अब आपके थ्रू आपके घर घुसना चाहता है। अपनी ज़िंदगी तो आपने बर्बाद कर ली, अब अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। वो तिल तिल मरा करेगी, वो रोया करेगी, और उसको आपके साथ गुनाह करते देखकर उसे रोक भी नहीं सकेगी, चूँकि तब जिस तौर पे वो ब्लैकमेल होगी, आपकी ब्लैकमेलिंग भी उसी तौर पे जारी रहेगी। आपकी शादी हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, ये ब्लैकमेलिंग तब भी जारी रहेगी। ब्लैकमेलिंग तब रुकती है कि जो ब्लैकमेल होने वाला ब्लैकमेल होने से इनकार करने की जुर्रत अपनी आंखों में और अपने हाथों में। देखें, बिल्ली के बारे में भी कहा जाता है कि जब आप उस पर बार बार हमला करते हो तो बिल्ली फिर आपकी आंखों को पड़ती है। अगर आपके अंदर डर है बेइज्जत होने का, रुसवा होने का, तो उस बदबख्त के अंदर भी तो कोई डर होगा। उस डर को एड्रेस कीजिए,
उस डर को अपना हथियार बनाइए और ऐसे लोगों को कभी स्पेयर मत किया कीजिए। इंडिया में मैंने कई फिल्में ऐसी देखी जिसमें किसी लड़की के साथ रेप हो गया, उसकी जिस्म को उसने इस्तेमाल कर लिया, तो उसने बाकी लड़कियों के साथ मिल के उन लोगों के जिनसी आज़ा तक काट दिए। सो आखिरी बात याद रखिएगा, वो लड़का कितना खूबसूरत हो, कितना दौलतमंद हो, कितना आपको महबूब रहा हो, जब उसे आप अपने घर का ये रास्ता दिखाए, असूली तौर पे उसे आपके साथ शादी कर लेनी चाहिए। चूँकि ये वो गलती या गुनाह कर चुका है, आप दोनों उसमें इन्वॉल्व हो, आप दोनों उसके गुनाहगार हो, और आप दोनों को उसका उपाय और तौबा करनी चाहिए और इस रिश्ते को लीगलाइज करना चाहिए, ना कि आप उसकी फैसिलिटेटर बनकर अपनी बहन को भी इस अजाब में झोंक दो। ब्लैकमेलिंग से इनकार ही आपकी ज़िंदगी और आपकी बहन की ज़िंदगी का बचाव हो सकता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।